राधे राधे। रस राज श्री कृष्ण अध्याय 17। हम इसमें भौतिक आवश्यकताओं का जो प्रश्न उठता है उसके बारे में जानेंगे। जहां तक भौतिक आवश्यकताओं का प्रश्न है, वर्तमान समाज ने जीवन को सुविधामय बनाने के लिए काफी उन्नति कर ली है, किंतु फिर भी हम सुखी नहीं हैं, क्योंकि हम जीवन के मर्म को नहीं समझ रहे हैं। केवल भौतिक सुख हमारे जीवन को सुखी बनाने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसका जीता जागता उदाहरण विश्व का सबसे संपन्न देश अमेरिका है, जहां भौतिक सुविधाओं के बावजूद भी वहां ऐसे व्यक्तियों की श्रेणी पैदा हो रही है जो जीवन से पूर्णतः निराश और भ्रमित हैं। यहाँ मैं उन भ्रमित लोगों से यह अनुरोध करती हूँ कि वे भक्ति की कला सीखें, जो भक्ति रसामृत सिंधु में विस्तार पूर्वक बताई गई है, और मुझे पूरा विश्वास है कि ऐसा करने से उनके हृदय में दहक रही सांसारिक अग्नि तुरंत शांत हो जाएगी। हमारे असंतोष का मूल कारण यह है कि भौतिक जीवन में इतनी प्रगति करने के बावजूद भी हमारी प्रेम करने की सुप्त प्रवृत्ति संतुष्ट नहीं हुई है। यह अलौकिक भक्ति विज्ञान हमें इस बात का व्यवहारिक ज्ञान देगा कि हम किस प्रकार भगवान की भक्तिमय सेवा करके इस भौतिक संसार में रहते हुए अपनी इच्छाओं को इस जन्म में तथा अगले जन्म में पूरा कर सकते हैं। इस ज्ञान का उद्देश्य भौतिक जीवन में तौर तरीकों का विरोध या निंदा करना नहीं है, बल्कि धर्मावलंबी और दार्शनिकों और साधारण लोगों को इस बात की जानकारी देना है कि श्री कृष्ण को कैसे प्रेम करें। कोई व्यक्ति भौतिक असुविधा से मुक्त होकर भी नहीं रह सकता, लेकिन उसके साथ ही उसे कृष्ण से प्रेम करने की कला सीखनी चाहिए। हमारी प्रेम करने की प्रवृत्ति को संतुष्ट करने के लिए आजकल हम नए नए तरीकों की खोज कर रहे हैं, लेकिन सत्य यह है कि हम सब ने महत्व की बात को, कृष्ण को भूल रहे हैं। हम पेड़ की जड़ों को छोड़कर बाकी सभी भागों को पानी दे रहे हैं। हम बाहरी तौर पर अपने शरीर को पूरी सुरक्षा और देखभाल कर रहे हैं, लेकिन हम पेट को भोजन नहीं दे रहे हैं। श्री कृष्ण को भूल जाने का अर्थ है आपको भी भूल जाना, अपने आप को भी भूल जाना। वास्तविक आत्म साक्षात्कार और कृष्ण का साक्षात्कार दोनों साथ साथ चलते हैं। उदाहरण के लिए प्रातःकाल अपने को देखने का अर्थ है कि सूर्योदय को भी देखना, क्योंकि सूर्य के प्रकाश के बिना कोई स्वयं को नहीं देख सकता। इसी प्रकार यदि हमने श्री कृष्ण को नहीं जाना तो अपने आप को जानने का प्रश्न ही नहीं उठता। भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, जो स्वयं श्री कृष्ण थे, आज से 400 साल पूर्व बंगाल में अवतार लिया और इस युग में भगवान का शुद्ध प्रेम प्राप्त करने का तरीका बताया। उन्होंने कहा, दिव्य महामंत्र सुनिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे के निरंतर जप और श्रवण मात्र से मनुष्य अपने जीवन की इच्छित उद्देश्य को प्राप्त कर सकता है। हम सब व्यक्तियों को, चाहे वह किसी स्थान, किसी भी मत, जीवन के किसी भी स्तर के हों, आमंत्रित करते हैं कि वे आएं और हमारे साथ मिलकर इस हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें तथा स्वयं अपनी दिव्य शक्ति को महसूस करें। कोई भी व्यक्ति, चाहे वह किसी भी धर्म का मानने वाला हो, यदि वह ईश्वरीय अनुभूति के इस कृष्णा भावनामृत के मार्ग को स्वीकार कर लेता है तो उसमें भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न होगा और इस तरह उसका जीवन परिपूर्ण होगा। बोलो राधे राधे। राधे राधे। प्रभु आप बसे हो कहाँ ढूंढूं, प्रभु आपका कोई पता नहीं, प्रभु आप बसे हो कहाँ ढूंढूं, प्रभु आपका कोई पता नहीं। मैंने ढूंढा जंगल पहाड़ों में, मैंने ढूंढा बाग बगीचों में,
राधे राधे कान्हा जी का भजन। अरे हमको भी संग लिए जाना ओ कान्हा, जाना जब मथुरा हो। हमको भी संग लिए जाना ओ कान्हा, जाना जब मथुरा हो। गाय ले जाना बछड़े ले जाना, गाय ले जाना बछड़े ले जाना, लकुटी यहीं छोड़े जाना ओ कान्हा, जाना जब मथुरा